आज के इस क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं मिड पॉइंट थ्योरम ऑफ ट्राइंगल क्लास 10। इस थ्योरम को हम लोग प्रूव करेंगे और ये थ्योरम बहुत बार क्वेश्चन बनकर आता है, मतलब क्वेश्चन में ये स्टेट एंड प्रूफ करके नहीं आएगा, सिंपली क्वेश्चन में आपको ये स्टेटमेंट दिया रहेगा। स्टेटमेंट क्या है, पढ़िए कि शो दैट या प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स, ओके, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। इसका मतलब क्या है वो हम लोग समझते हैं। देखिए, ठीक है, एक ट्राइंगल हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे एक ट्राइंगल हम लोगों ने बनाया है ए बी एंड सी। अब बोला जा रहा है क्या, फिर से स्टार्ट करिए क्वेश्चन को। प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। इसका मतलब अगर हम लोग यहाँ पे दो मिड पॉइंट्स ले रहे हैं डी और ई, ठीक है, यहाँ पे दो मिड पॉइंट्स ले रहे हैं हम लोग डी और ई, तो अगर हम इस लाइन को ज्वाइन करें, ठीक है, डी और ई को ज्वाइन करें, तो ये लाइन इसके पैरेलल होगा, ये हम लोग को प्रूव करना है। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। इसका जो कॉन्सेप्ट है हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का या थेल्स थ्योरम का। हम लोग कॉन्सेप्ट को यहाँ पे समझेंगे। क्या है ये थ्योरम, हम लोग यहाँ पे समझते हैं। देखिए, अगर हम इसको कॉन्सेप्ट में समझें तो क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है कि डी और ई इसका क्या है, मिड पॉइंट्स है। आपको ये प्रूफ करना है कि ये जो लाइन डी है और ये जो लाइन बीसी है ये क्या है, पैरेलल होगा। तो हम लोग यहाँ पे देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा ये हम लोग समझते हैं। लिखना होगा कि लेट एबीसी बी ए ट्राइंगल, लेट एबीसी बी ए ट्राइंगल इन विच, अब देखिए इस ट्राइंगल एबीसी में हमारा जो मिड पॉइंट्स है डी और ई है, तो लिखेंगे हम लोग क्या, लेट एबीसी बी ए ट्राइंगल इन विच मिड पॉइंट्स, या ऐसे लिख सकते हैं कि डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स, आर द मिड पॉइंट। ये क्लियर हो रहा है यहां तक। सिंपली हम लोगों ने एड्रेस किया कि डी और ई क्या हमारा मिड पॉइंट है इस ट्राइंगल एबीसी का। अब इसके बाद हम लोग को क्या प्रूफ करना है, तो देखिए हम लोग सिंपली लिखेंगे यहाँ पे टू प्रूफ, देखिए क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला गया है कि प्रूफ करना है कि पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो थर्ड साइड क्या है हमारा बीसी, तो देयरफॉर हमको प्रूफ करना है कि डी इज पैरेलल टू बीसी, ये प्रूफ करना है। अब आते हैं हम लोग अपना प्रूफ पे। तो ये हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे ये हम लोग देखते हैं, समझिए। इसका जो कॉन्सेप्ट है हम लोग यूज करेंगे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का। ओके, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का, तो यूजिंग बीपीटी। ओके, तो बीपीटी का थ्योरम में जैसे हम लोग यूज करेंगे, देखिए हो क्या रहा है, हम लोग को क्या पता है कि एडी बाई डीबी इज इक्वल टू एई बाई ईसी होता है, ठीक है, एडी बाई डीबी इज इक्वल टू एई बाई ईसी होता है, ये हम लोग को पता है। अब यहाँ पे बोला जा रहा था कि डी और ई क्या है, इसका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है, इसका मतलब क्या है, देखिए कि एडी इक्वल टू डीबी है एंड एई इज इक्वल टू ईसी है। ये समझ में आ रहा है आपको। पॉइंट डी जो है इस साइड एबी का मिड पॉइंट है, इसका मतलब एडी का जो लेंथ है और डीबी का जो लेंथ है वो इक्वल होगा। पॉइंट ई जो मिड पॉइंट है इसका मतलब एई और ईसी आपस में क्या है, इक्वल है। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक ब्रैकेट में लिख लिया कि एडी इज इक्वल टू डीबी एंड ए इज इक्वल टू ईसी। यूजिंग बीपीटी थ्योरम हम लोगों ने पढ़ा है क्या है, तो एडी बाई डीबी इज इक्वल टू एई बाई ईसी, ये हम लोगों ने देखा था। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू को बैठाता हूं, बैठाने के बाद अगर इन दोनों का जो रेशियो है अगर वो सेम आ जाए, तो हम लोग बोल सकते हैं कि अगर इस पॉइंट को अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है, अगर ये सारा जो गिवन कंडीशन है, इस गिवन कंडीशन अगर इस पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इन दोनों का जो रेशियो है अगर आपस में इक्वल होगा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये ट्राइंगल एबीसी में ये जो साइड हम लोगों ने, ये जो लाइन हम लोगों ने खींचा डी, वो पैरेलल है किसका, बीसी का। तो सिंपली यहाँ पे देखिए एडी बाई डीबी, यहाँ पे एडी डीबी का देखो वैल्यू देखिए एडी का इक्वल है, तो हम लोग यहाँ पे एडी लिख सकते हैं इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए एई इज बाई, अब एई के नीचे में क्या है, ईसी, और ईसी का वैल्यू कितना है, एई, तो हम लोग एई लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सिंपली सॉल्व करिए, आंसर आएगा 1 बाई 1। इसका मतलब इन दोनों का जो रेशियो है ये भी 1 है और एई बाई ईसी का जो रेशियो है वो भी क्या है, 1 है। तो देयरफॉर अगर हम लोग को ये पता चल गया है कि यहाँ पे एडी बाई डीबी का रेशियो और एई बाई ईसी का रेशियो
अगर वो इक्वल होता है तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, क्या समझा था कि वो लाइन डी जो होगा वो क्या होगा, पैरेलल होगा बीसी का। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम भी बोलते हैं कभी कभी क्वेश्चन में। सो सिंपली इस क्वेश्चन को ऐसे ही सिंपली वे में प्रूफ करना था। तो ये था एक मिड पॉइंट थ्योरम का कॉन्सेप्ट। इसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं हम नेक्स्ट पॉइंट, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर, अब यहाँ पे हम लोग एक इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं, इसका नाम है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। और ये जो थ्योरम है हम लोग इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पढ़ रहे हैं, ठीक है। इस थ्योरम को हम लोग एंगल बाइसेक्टर थ्योरम भी बोलते हैं। सो मेनली इस थ्योरम में क्या है, इस थ्योरम से क्या कॉन्सेप्ट हम लोग को मिलेगा और इस थ्योरम का यूज हम लोग कैसे करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी देखेंगे। तो पहले इस थ्योरम को हम लोग समझते हैं। देखिए क्वेश्चन में बोला गया है क्या कि प्रूव दैट द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, ठीक है, ऑफ ए ट्राइंगल। मान के चलिए हम लोग क्या करें, पहले ट्राइंगल हम लोग बनाते हैं, ठीक है। पहले आप एक ट्राइंगल बना लीजिए ताकि आपको समझने में आसान हो। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा डायग्राम यहाँ पे छोटा बनाना है, ठीक है। तो मान के चलिए ये ट्राइंगल हम लोग ऐसा कुछ बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एंगल ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है। तो ट्राइंगल बना हमारा एबीसी। तो बोला जा रहा है क्या, द इंटरनल बाइसेक्टर, ठीक है। यहाँ पे कैसा बाइसेक्टर है वो हम लोग देख रहे हैं। तो इंटरनल बाइसेक्टर है ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, ठीक है। तो हम लोग मानते हैं कि यहाँ पे एंगल ए है, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एंगल बाइसेक्टर ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको? हम लोग क्या कर रहे हैं, पॉइंट ए से एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं जो इस बीसी साइड को डी पे डिवाइड कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे ये साइड बीडी और यहाँ पे साइड सीडी हम लोग को मिल गया। अब देखिए ये एंगल बाइसेक्टर है, तो यहाँ पे एंगल 1 और यहाँ पे एंगल 2, इसका मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा। एंगल बाइसेक्टर है, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होगा, सेम होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है, ट्राइंगल डिवाइड्स द अपोजिट साइड्स। देखिए बोला जा रहा है ये जो एंगल बाइसेक्टर हम लोगों ने ड्रॉ किया, इस साइड्स को क्या कर रहा है, डिवाइड्स कर रहा है। अब वो डिवाइड कैसे कर रहा है, तो अपोजिट डिवाइड्स द अपोजिट साइड्स इंटरनली इन द रेशियो ऑफ द साइड कंटेनिंग द एंगल। देखिए ये जो एंगल है हमारा ए, ये एंगल कौन से दो साइड से मिलकर बना हुआ है, तो ए बी एंड ए सी। आपको दिख रहा है ये जो एंगल ए है वो कौन से दो साइड से मिलकर बना हुआ है, तो ये साइड ए बी और ये साइड ए सी। तो बोला जा रहा है यहाँ पे मेनली हमको क्या प्रूफ करना है ये समझिए, ठीक है। हम लोग को क्या प्रूफ करना है, आप एकदम अच्छा से क्लियर हो जाएगा। आपको क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो साइड्स ए बी और ए सी है, ठीक है, इनका रेशियो ए बी बाई ए सी, इनका रेशियो, ये साइड जो डिवाइड हो रहा है बीडी बाई डी सी, बीडी बाई डी सी, इनका रेशियो के इक्वल आएगा, ठीक है। ये हम लोग को मेनली प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, क्लियर हुआ? बोला जा रहा है कि यहाँ पे एंगल ए जो दो साइड से मिलकर बना हुआ है, इनका रेशियो ए बी बाई ए सी का रेशियो, और यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर हम लोगों ने जो ड्रॉ किया, तो ड्रॉ करने से यहाँ पे दो साइड्स मिल रहा है बीडी और सीडी, तो इनका रेशियो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये मेनली क्वेश्चन में बोला गया है। कैसे प्रूफ करेंगे ये हम लोग समझते हैं। तो फर्स्ट हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन जब स्टार्ट करेंगे तो हम लोग को पहले इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा यहाँ पे ट्राइंगल को। तो लेट एबीसी बी ए ट्राइंगल, लेट एबीसी बी ए ट्राइंगल इन विच, ठीक है, ये वर्ड्स में आपको अच्छे से लिखना होगा ताकि आपका जो मार्क्स है कहीं कटे ना। तो लेट एबीसी बी ए ट्राइंगल इन विच एडी इज द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। ओके, आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा कि यहाँ पे एडी क्या है आपका, तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर है। क्लियर हो रहा है? तो अगर ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है तो यहां से आपको एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 समझ में आ रहा होगा, दैट इज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। और क्या प्रूफ करना है ये आपको समझ में आ चुका, ठीक है। और ये प्रूफ होगा कैसे, ये हम लोग अब आते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे। देखिए यहाँ पे मेनली समझ जाइए कि यहाँ पे हम लोग यूज करने जा रहे हैं थेल्स थ्योरम का कॉन्सेप्ट को। तो हम लोग को देखिए यहाँ पे जो साइड हम लोगों ने देखा है ए बी सी, यहाँ पे एक ट्राइंगल दिख रहा है, और यहाँ पे हम लोगों ने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया है एडी, जो इस साइड्स बीडी और सीडी को यहाँ पे बना रहा है। सो प्रूफ करने के लिए देखिए होगा क्या कि हमको जब भी ये ऐसे फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो थेल्स थ्योरम का हम लोग को यूज करना पड़ेगा। और थेल्स थ्योरम होता कहाँ पे है, तो मेनली एक ट्राइंगल ऐसा होना चाहिए जिसमें एक लाइन जो है मतलब उसके पैरेलल में होगा, ठीक है। यहाँ पे मेनली हम लोग जो ट्राइंगल ले रहे हैं एबीसी, तो इसमें एक ऐसा साइड होना चाहिए जो किसी के पैरेलल में होगा। तो यहाँ पे आपको ऐसा कोई साइड दिख नहीं रहा होगा। ओके, यहाँ पे एक ट्राइंगल एबीसी में ऐसा कोई एक साइड दिख नहीं रहा होगा जो किसी के पैरेलल में है। तो हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट सी से, ठीक है, ध्यान से समझिए, ठीक है,
हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट सी से कंस्ट्रक्शन करेंगे, पॉइंट सी से कंस्ट्रक्शन करेंगे ऐसा एकदम, ये लाइन एडी के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसा आगे, ये आगे की तरफ बढ़ेगा, और इस पॉइंट ए से इसको हम लोग क्या करेंगे, मीट करेंगे। समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पे द को यहां लिख दे रहे, ठीक है। सो इस क्या करेंगे, इस साइड पॉइंट सी से एडी के पैरेलल में एक लाइन हम लोगों ने ड्रॉ किया, इसको आगे हम लोग मिला रहे, और पॉइंट ए से ये लाइन आगे की तरफ जाके मीट करेगा, ठीक है। ये आपको समझ में आ रहा है ऐसा कुछ? और ये लाइन एकदम सीधा बढ़ेगा, एक्चुअली थोड़ा सा और अच्छे से बनाता हूं मैं डायग्राम को, ये और ऊपर जाएगा तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ, हाँ ये ठीक बना है, ये कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा। अब ये जहां पे मीट कर रहा है इसका नाम मान के चलिए ई, ठीक है। ये जो पॉइंट मीट कर रहा है इस पॉइंट का नाम क्या है, ई है। तो अब आपको देखिए एक ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा बी सी ई में, इस बड़े वाले ट्रायंगल में आपको दिख रहा होगा कि ये साइड इस साइड के पैरेलल है ना। तो हम लोग यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। और यहाँ पे ये भी समझिए, जैसे हम लोगों ने इस लाइन के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ किया, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ट्रायंगल हम लोग क्या लेना है, बी सी ई। तो बी सी ई ट्रायंगल में आपको दिख रहा होगा कि ये लाइन पैरेलल है आपस में, ओके। ये लाइन एडी और ये लाइन सी आपस में पैरेलल है। हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन में ये लिखेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन आपको करना है। तो कंस्ट्रक्शन में हम लोग ये चीज मेंशन कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग को लिखना है मेनली कि ड्रॉ सी पैरेलल टू एडी, ठीक है। ये चीज आप मेंशन कर दीजिए कि ड्रॉ सी पैरेलल टू एडी विच कट्स बी एट ई, जो इस बी को कहां पे कट कर रहा है, ई पे। क्लियर हो रहा है? तो इस कंस्ट्रक्शन के बाद, ठीक है, आप समझिए क्या करना है कि जैसे इस ट्रायंगल में ये साइड इसके पैरेलल है, ठीक है, ये साइड इसके पैरेलल है, तो आपको दिख रहा होगा कि बी डी बाई डी सी इज इक्वल टू ए बी या बी ए बाई ए, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए प्रूफ में क्या करना है ये समझिए। हम लोग सीधा ट्रायंगल आ जाएंगे बीसीई में, यहाँ पे एक ऐसा ट्रायंगल हमको दिख रहा है जिसमें एक साइड दूसरे साइड का पैरेलल है। तो ट्रायंगल बीसी में आपको दिख रहा है क्या कि एडी इज पैरेलल टू सी, ठीक है, एडी इज पैरेलल टू सी। तो जैसे ही एडी इज पैरेलल टू सी होगा क्या, देखिए कि बी डी बाई डी सी इज इक्वल टू बी ए या ए बी लिख सकते हैं, तो ए बी बाई ए ई, ठीक है। आपका देखिए अगर आप इसको आप मैच करें, ठीक है, अगर आप इसको मैच करें तो देखिए हो क्या रहा है कि बी डी बाई डी सी आ चुका है, ए बी बाई ए ई, यहाँ पे ए बी बाई ए सी, यहाँ पे सिर्फ आपको ये ए ई और यहाँ पे ए सी अलग है, ठीक है। यहाँ पे ए ई और यहाँ पे ए सी आपका क्या है, अलग है। बस इन दोनों को अगर आप सेम कर पाए, अगर आपने ए ई और ए सी को अगर आपने इक्वल कर दिया, तो आप यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट को प्रूफ कर पाएंगे, ये थ्योरम आपसे हो जाएगा। कैसे करेंगे हम लोग ये समझिए। अगर ये एंगल 1 है, ठीक है, ये एंगल 2 है, तो ये एंगल हमारा क्या होगा 3, और ये एंगल क्या होने वाला है 4, ठीक है। ये आपको समझ में आ रहा है? अब देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या हम लोग यूज करेंगे, यहाँ पे समझिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है, ये गिवन है, गिवन कंडीशन है। यहाँ पे देखिए एंगल 2 है और एंगल 3 आपस में इक्वल होगा, एंगल 2 और एंगल 3 आपस में इक्वल होगा। कैसे? देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपको दिख रहा है, यहाँ पे जेड बन रहा है, तो यहाँ पे ये एंगल 2 और ये एंगल 3, देखिए जेड बन रहा है, तो एंगल 2 और ये एंगल 3 आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। चलिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्लियर हो गया सारा कॉन्सेप्ट। अब देखिए बात को समझिए, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे ये जो एंगल 1 बन रहा है और यहाँ पे जो एंगल 4 बन रहा है, तो हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि मान लीजिए ये दो पैरेलल लाइंस है, अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो ये एंगल और ये एंगल हमेशा सेम होता है। यहाँ पे देखिए सेम फिगर है, अगर देखा जाए तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये लाइन क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो यहाँ पे एंगल 1 और यहाँ पे एंगल 4 आपस में इक्वल होगा, तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 आपस में क्या होगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये हम लोगों ने ऑलरेडी पैरेलल लाइंस के प्रॉपर्टीज में पढ़ा है, ठीक है, एंगल्स। सो इस रिजल्ट से हम लोग को क्या मिल रहा है ये समझते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने ये जो रिजल्ट बनाया, ये सारे रिजल्ट से हम लोग को क्या मिल रहा है समझिए। यहाँ पे देखिए एंगल 1 2 के इक्वल है और एंगल 2 3 के इक्वल है। इसका मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3,
और एंगल 1 का वैल्यू देखिए एंगल 4 के भी इक्वल है, तो हम लोग इसको इक्वल टू 4 भी लिख सकते हैं। ये क्लियर हो रहा है? सो देखिए अगर मेरे पास ये चारों रिजल्ट है, मतलब ये पूरा रिजल्ट हमारे पास आ चुका है, बट मुझे क्या चाहिए वो हम लोग समझते हैं। हम लोग को देखिए यहाँ पे AC है और यहाँ पे क्या है AE। हम लोग एक्चुअली में AC और AE को आपस में इक्वल करना है। बात को समझिए, मुझे क्या करना है, AC और AE को क्या करना है, आपस में इक्वल करना है। ये इक्वल कैसे होगा, इक्वल कैसे होगा वो हम लोग समझते हैं। देखिए ये साइड AC और ये साइड AE ये आपस में इक्वल तभी होंगे जब ये एंगल 3 और ये एंगल 4 आपस में इक्वल होगा तो। ठीक है, ये एंगल 3 और ये एंगल 4 आपस में इक्वल अगर हुआ तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि AC और AE जो है ये साइड्स आपस में इक्वल है। अब आप देखिए यहाँ पे ये एंगल 3 और एंगल 4 आपको दिख रहा है इक्वल है। अगर मैं यहां से अगर रिजल्ट बनाऊं, ठीक है, तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि देयरफॉर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये रिजल्ट मिल रहा है आपको। अगर ये एंगल 3 और एंगल 4 आपस में इक्वल है तो आपको यहां से क्या रिजल्ट मिला, तो देयरफॉर AC इज इक्वल टू AE। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, देयरफॉर AC इज इक्वल टू AE। अब यही कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, अब यही कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। अब हम लोग AE को जगह पे क्या लिखेंगे, AC। अब हम लोग क्या करेंगे, AE की जगह पे क्या लिखेंगे, AC। तो सिंपली देखिए अगर हम लोग यहाँ पे इसको लिखते हैं तो देखिए क्या क्या हो जाएगा ये, तो BD बाई DC इज इक्वल टू AB बाई, अब A की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, AC। क्लियर हो रहा है? तो अब देखिए रिलेशन हमें जो प्रूव करना था वो रिलेशन देखिए यहाँ पे बोल रहा है AB बाई AC। यहाँ पे देखिए हमारा AB बाई AC है, बट वो LHS RHS में है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो AB बाई AC आ चुका, इसके बाद BD बाई DC, देखिए BD बाई DC पे आ चुका, तो सेम ही है। ठीक है, इसको हम लोग उल्टा करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको अगर हम लोग चाहें तो ऐसे उल्टा करके भी लिख सकते हैं। जैसा अगर आपका अगर दिक्कत हो रही समझने में तो हम लोग उसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि AB बाई AC इज इक्वल टू BD बाई DC। क्लियर हो रहा है? इसको हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए जो हमें प्रूफ करना था वो हमारा आ चुका है, तो सिंपली ये थ्योरम भी क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो सिंपली कॉन्सेप्ट क्या था इसमें कि एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का एक पर्टिकुलर कोई भी एंगल बाइसेक्टर है यहाँ पे। तो हम लोगों ने क्या किया कि एंगल बाइसेक्टर हम लोगों ने A से ड्रॉ किया AD। अब ये एंगल बाइसेक्टर है तो एंगल 1 और 2 आपस में इक्वल होगा। अब क्या कर रहा है, इस साइड को भी बाइसेक्ट कर रहा है मान लीजिए। ठीक है, साइड पे ड्रॉ कर रहा है तो इसको ये डिवाइड कर रहा है, बाइसेक्ट नहीं कर रहा मतलब डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि BD और यहाँ पे DC दो साइड है। थ्योरम में बोल रहा है कि यहाँ पे ये जो एंगल A मतलब जहां से हम लोग बाइसेक्टर खींचा है हम लोगों ने, तो यहाँ पे एंगल A हमारा बाइसेक्टर होगा। अब ये एंगल एक कौन से दो साइड से मिलकर बना है, AB और AC। तो बोला जा रहा है कि AB और AC का रेशियो BD बाई DC का रेशियो के बराबर होगा। ठीक है, ये प्रूव करना था। सिंपली हम लोगों ने क्या किया कि देखिए हम लोग को यहाँ पे ये जो आपको फॉर्मेट दिया गया ये थेल्स थ्योरम का फॉर्मेट है। तो थेल्स थ्योरम का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि अगर कोई एक लाइन पैरेलल होगा किसी थर्ड लाइन के साथ ट्रायंगल का, तो हम लोग इसको ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं। बट यहाँ पे आपको दिख रहा है ऐसा कोई ट्रायंगल में ऐसा कोई भी साइड नहीं है जो किसी के पैरेलल है। तो हम लोगों ने क्या किया, कंस्ट्रक्शन किया, एक पॉइंट C से एक लाइन ड्रॉ किया CE जो पैरेलल है किसके, AD के। अब ये लाइन AD जो है CE के पैरेलल है और इस AB को हम लोगों ने आगे बढ़ाकर मीट कहाँ किया पे E पे। क्लियर हो रहा है? तो जैसे ये लाइन इसके पैरेलल हुआ तो BD बाई DC इज इक्वल टू AB बाई AE आ गया। बट हमें जो प्रूव करना था उसके नीचे में AC था, हमारा जो आया उसके नीचे में क्या था, AE था। इसका मतलब AC और AE को क्या करना है, हमें इक्वल करना है। अब इक्वल करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, 1 और 2 को इक्वल हम लोग को पता है ऑलरेडी। 2 और 3 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से प्रॉपर्टी से वो सेम हो गया। इसके बाद एंगल 1 और एंगल 4 कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स पैरेलल लाइंस का ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो 1 और 4 भी इक्वल हो गया, तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि एंगल 1 इक्वल टू 2, 2 इक्वल टू 3 एंड 3 इक्वल टू 4। अब हमें एक्चुअली में क्या प्रूव करना है, ये क्या चाहिए हमें, तो हमें चाहिए था कि AC और AE आपस में इक्वल हो जाए। इसके लिए मुझे एंगल 3 और एंगल 4 को इक्वल करना था। तो सिंपली आपको दिख रहा होगा एंगल 3 और एंगल 4 आपस में इक्वल है। तो हम लोग यहां से ये लिख सकते हैं कि देयरफॉर सिंस 3 एंड 4 आर इक्वल, एंगल 3 एंड एंगल 4 आर इक्वल, तो देयरफॉर AC एंड AE आर इक्वल। सो यहाँ पे हम लोगों ने AE की जगह पे क्या लिखा, AC लिखा। ये थ्योरम हो गया कंप्लीट। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था। ओके, ये पूरा कॉन्सेप्ट था आपका एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का। और हम लोग अब स्टार्ट करने जा रहे हैं कुछ क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी ऑफ ट्राइंगल। सो हम लोग नेक्स्ट क्लास में अब एनसीईआरटी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। सो जितना भी थ्योरम्स था फर्स्ट एक्सरसाइज में जो यूज होने वाला है,
तो हम लोगों ने उस पूरे कॉन्सेप्ट को समझ लिया। ओके, सो अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वहां से स्टार्ट होगा आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। सो जितना भी थ्योरम्स हम लोगों ने किया है, थेल्स थ्योरम, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम और ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ये सारे कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, अगर ये वीडियो आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुंचती रहे। सो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब इस चीज को कॉपी करिए।